हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। आज आप ये देखिए कि वहाँ से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। जो अपने आप को जो है नॉन बायोलॉजिकल अपने आप को जो है वो इंसान से भगवान बना करके पेश कर रहा है, या ये जी। कि सांप्रदायिकता भड़काओ और लोगों का जो है वो भावनात्मक शोषण करो। प्रधानमंत्री खुद जो है वो एक कैबरेट डांस कर रहे हैं और हर चरण के जी। बाद अपना एक वस्त्र उतार के फेंक देते हैं। नमस्कार, मैं आसमान शाह, मैक्स हिंदी में आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश भर में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने भी फेसेस हुए हैं लोकसभा चुनाव के, हर एक फेस पे एक अलग शब्द का उन्होंने विपक्ष को लेकर के प्रयोग किया है। मंगलसूत्र, मछली, मटन और अब मुजरे पर आ गए। इसको लेकर के विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को हार नजर आ रही है, इस वजह से इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सलीम खान जी। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है सर। शुक्रिया। सर, आपको कितना लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे विपक्ष ने कहा है कि उन्हें हार नजर आ रही है, इस वजह से वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? जी हाँ, सर। ये बिल्कुल सही बात है और इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। लेकिन आपको मैं एक कोइंसिडेंस बताता हूँ कि जी। मोदी जी के पसंदीदा जो शब्दों को आप देखें, पहले उन्होंने मैनिफेस्टो पे की बात कही, उसके बाद जी। मछली की बात कही, उसके बाद मटन की बात कही, उसके बाद जी। मंगलसूत्र की बात कही और अब जो है वो मुजरा की बात कर रहे हैं। तो हर जगह जो है वो माइनॉरिटी की बात और मुसलमान तो खैर उनके दिमाग पे इस तरह से सवार हैं कि मैं समझता हूँ सपने में भी उनको जो है वो मुसलमान ही दिखाई देते होंगे। तो ये जी। जो माँ, माँ, माँ हर जगह है, ये असल में उनके अपने नाम का माँ है। उनको ये अपने नाम में जो एम है, वो बहुत पसंद है और इसलिए वो ये भूल गए कि मुजरा जैसा शब्द उनको अपने भाषण में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब जी। इंसान घबरा जाता है, तो उसका जो मानसिक संतुलन है, वो बिगड़ जाता है और उसको अपना फ़ायदा-नुकसान भी भूल जाता है। इसलिए वो जो मन में आए बोलते हैं, बदकिस्मती से उनके मन में आजकल इसी तरह के शब्द आ रहे हैं। सर, विपक्ष जैसा कि कह रहा है कि कहीं न कहीं ये उन्हें हार नज़र आ रही है, इस वजह से वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने उस रैली में कहा था कि तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा था कि बहुत जल्द उन्हें जेल में डाला जाएगा। जी सर। देखिए चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री के पास इस बात का मौका है कि वो तेजस्वी यादव को पूरी तरह से हरा के जो है वो राजनीतिक वनवास पर भेज दें। जी। लेकिन उनको ये बात महसूस हो रही है कि ये उनके बस में नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो जब जी। आप किसी को सीधे-सीधे सामने से हरा नहीं सकते, तो आप जो है वो चोर दरवाजे से आते हैं, धमकी देते हैं। लेकिन उनको जी। ये सोचना चाहिए कि अब तक जिन लोगों को उन्होंने जेल में डाला, उससे उनके पक्ष का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? और जिनको वो जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं, उससे उनका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? बिहार जी। के पड़ोस में जो है वो झारखंड है। झारखंड में जी। उन्होंने जाकर के हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। आज आप ये देखिए कि वहाँ से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। आज जो है पूरे देश का, सिर्फ झारखंड का नहीं, बल्कि पूरे देश के आदिवासी ये सोच रहे हैं कि ये जो दिल्ली की सरकार है, ये हमारी दुश्मन है। ये जो है वो अ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की दुश्मन है। तो इस जी। तरह से वो अपना नुकसान कर रहे हैं, वो अपने पक्ष का नुकसान कर रहे हैं। दिल्ली में जी। उन्होंने जो है वो जा कर के केजरीवाल को जेल में डाल दिया और केजरीवाल के जी। जेल में डालने की वजह से ज़बरदस्त किस्म की लहर चल रही है। उन्होंने उनके माँ-बाप को जो है वो धमकी दे दी कि हम जो है उनकी पूछगछ करेंगे। इसकी वजह से भी लोगों के अंदर हमदर्दी पैदा हो रही है। तो इस तरह जी। से मोदी जी जो है वो खुद अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन इसमें जी। सिर्फ एक वजह ये नहीं है कि वो जो है वो उनको हार दिखाई दे रही है, बल्कि और भी जी। कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह ये है
कि भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है, वो जो है वो उदासीन हो गया है। उसकी इच्छा नहीं हो रही है जा कर के जो है वो वोट दे। और जी, जो विपक्ष के वोटर्स हैं, उनके अंदर ज़बरदस्त जोश है कि किसी तरह एक ऐसे व्यक्ति को जो कि डिक्टेटर बन गया है, बल्कि डिक्टेटर से जी, आगे बढ़ के जो अपने आप को जो है नॉन बायोलॉजिकल अपने आप को जो है वो इंसान से भगवान बना कर के पेश कर रहा है, ऐसे आदमी जी। से इस देश को छुट्टी की नजात दिलाई जाए, इससे जो है छुटकारा पाया जाए। तो जी, ये सर जो आखिर में कैफ़ियत है, इससे भी उनको जी, परेशानी हो रही है। जी। सर आखिर में आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आप कई सालों तक आप लंबे समय तक भारत की राजनीति को देखते रहे हैं, परखते रहे हैं और बहुत ही करीब से देखा है भारत की राजनीति को। क्या आपने कभी किसी भी प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए देखा जिस तरह से आज आज के समय की प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैलियों में इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जी, इस तरह के शब्दों का ना तो किसी ने पहले प्रयोग किया है, ना खुद प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे और ना आगे कोई करेगा। इससे जी, पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो सबसे गंदी बात कही थी, वो ये थी कि उन्होंने मनमोहन सिंह के बारे में ये कह दिया था कि वो जो है वो रेन कोट पहन के नहाते हैं। हालाँकि जी, उस वक़्त उनकी बहुत निंदा की गई थी। लोगों ने कहा था कि इस तरह के शब्द उनको नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन अब जो जी, स्तर पे वो पहुँचे हैं, तो अब जो है वो मुजरा करने की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि वो ये मुजरा करने का मशवरा उन्होंने विपक्ष को दिया। उन्होंने कहा कि आप जो है वो मुजरा करना चाहते हैं, तो कीजिए। वो विपक्ष जी, को ये क्यों कह रहे हैं कि वो मुजरा करना चाहते हैं या भी कीजिए? उसकी वजह ये है कि मोदी जी फिलहाल एक प्रधानमंत्री पहले थे, उसके बाद प्रचार मंत्री बने और प्रचार मंत्री भी ऐसे कि एक बहरूपिया जैसे बना। वो पंजाब में जाते हैं, तो पगड़ी पहन के भंगड़ा करते हैं। गुजरात में जाते हैं, तो जो है वो गरबा खेलते हैं। तमिलनाडु में जाते हैं, तो कथाकली करते हैं। उड़ीसा में जाते हैं, तो कुचिपुड़ी करते हैं। तो जहाँ जाते हैं, वो एक नया बहरूप जो है वो अपना लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आकर के भोजपुरी गाने गाने लगते हैं। तो ये बात विपक्ष नहीं कर रहा है। विपक्ष तो मूलभूत प्रश्नों पे बात कर रहा है। तो वो जी, चाहते हैं कि विपक्ष मुजरा करने लगे ताकि उनमें और विपक्ष के बीच में जो फ़र्क है, जो कि लोग देख रहे हैं कि कौन सीरियस राजनीति कर रहा है, कौन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, ये फ़र्क जी, खत्म हो जाए। इसलिए वो विपक्ष से कह रहे हैं कि वो मुजरा करें। सच्ची बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बात साबित कर दी है कि वो कोई सीरियस राजनीतिक पक्ष नहीं। मैं आपको एक जी, मिसाल देता हूँ कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का फ़िल्म स्टारों पे जो निर्भरता है, आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से आई है। आरएसएस का जो है वो एक नेटवर्क है, आरएसएस की शाखाएँ हैं, उसके अंदर प्रशिक्षण होता है। लेकिन आप इनके उम्मीदवारों को देखें, तो हिमाचल प्रदेश में आपको कंगना रनावत दिखाई देती है, जिनकी अबू सालिम के साथ आज तस्वीर जो है वो घूम रही है। आगरा में आप आते हैं तो हेमा मालिनी दिखाई देती हैं, जो कि अपनी उम्र के बहुत बड़े पड़ाव में हैं। इनको वहाँ पर कोई उम्मीदवार नहीं मिला, वो भी फ़िल्मी दुनिया से आती हैं। मेरठ में आप देखें तो अरुण गोविल दिखाई देते हैं और गोरखपुर में जो कि मुख्यमंत्री की जो है वो क्षेत्र है, वहाँ पर इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला, तो इनको रवि किशन को मैदान में लाना पड़ता है। आज़मगढ़ में इनको जो है वो नरहुआ को, दिनेश लाल यादव को जो है वो मैदान में लाना पड़ता है। दिल्ली के अंदर आप ये देखें कि मनोज तिवारी जैसे अश्लील गाने गाने वाले को इनको टिकट देना पड़ता है और इनका हालत ये है कि ये पवन सिंह को जो बिहार के हैं, उनको आसनसोल का टिकट देते हैं, वो इनकार कर देता है कि मुझको नहीं लड़ना तुम्हारे टिकट पे। जी, और उसके बाद वो काराकल से आकर के जो एनडीए के कैंडिडेट है उपेंद्र कुशवाहा, उसके सामने एक आज़ाद अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे फॉर्म भरते हैं। हालाँकि वो भाजपा की स्टेट कार्यकारिणी में थे, तो बीजेपी ने जी, अभी 2-4 दिन पहले उनको निकाल दिया। तो इनका तो फ़िल्मी दुनिया के लोग भी इनका तिरस्कार कर रहे हैं। साउथ में भी आप देखेंगे तो
केरला में इन्होंने जो है वो सुरेश गोपी को टिकट दिया और जी। आंध्र प्रदेश में इन्होंने जो है वो पवन कल्याण की जन सेना पार्टी। तो इनके पास कोई कैंडिडेट तो है नहीं, जो कि लोगों की सेवा करे और लोगों का विश्वास हासिल करे। इसलिए फ़िल्मी लोगों को लाओ, उनके नाम पे वोट जमा करो या ये कि जी। सांप्रदायिकता भड़काओ और लोगों का जो है वो भावनात्मक शोषण करो और लोगों का वोट लेके सरकारी खजाने पे ऐश करो। ये इनका काम है और इसीलिए उनको जो जब वो ये देख रहे हैं कि उनका ये दाँव इस बार नहीं चल रहा है, तो इसलिए जी। वो जो है वो उलझुल किस्म की बातें कर रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ओके सर। चैनल को समय देने के लिए धन्यवाद सर। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार सलीम खान जी, जो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह के शब्द बिहार की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, उसको लेकर के विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। कुछ कहना चाहते हैं? जी, बोलिए सर। देखिए, इन्होंने जब मुजरा का शब्द ही प्रयोग किया, तो मुझको जी। ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री खुद जो है वो एक कैबरेट डांस कर रहे हैं और हर चरण के जी। बाद अपना एक वस्त्र उतार के फेंक देते हैं और अब उनके जी। पास कोई वस्त्र बचा नहीं है, तो इसलिए वो विपक्ष से कह रहे हैं कि वो भी जो है वो मुजरा करना शुरू कर। जी। ओके सर, धन्यवाद सर हमारे चैनल को समय देने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार सलीम खान जी। ऐसे ही मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को आप देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। शुक्रिया।